अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि केएसएल स्टार्ट हो चुका है, आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी है और हम कुछ प्लेयर्स से भी बात करने जा रहे हैं। कल से पहले मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारे साथ हैं उसामा याकूबानी। अस्सलामुअलैकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा, कल पहला मैच है और हमने थ्रू आउट पिछले कुछ टूर्नामेंट्स देखे हैं जिसमें आप एज एन पेसर या फास्ट बॉलर कह लो, आप जो है वो लीडिंग विकेट टेकर और अर्ली विकेट टेकर हैं। तो इसका या तो आइदर आपकी परफॉर्मेंस पे है या आपका पेस इतना है कि लोग आपसे डरते हैं, क्या है क्या ये? पहली बात तो ये है कि मैं अपनी एक नॉर्मल बॉलिंग ही करता हूँ। न्यू बॉल होता है, न्यू बॉल तो आपको पता है कि स्विंग मिलता है दोनों साइड पे, इन भी होगा आउट भी होगा, असल इसको कंट्रोल करना है। ऐसे ही न्यू बॉल बैट्समैन के लिए थोड़ा सा फेस करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो जो भी बैट्समैन आता है कोशिश यही करता है कि हम उसको डिफेंस पे जाएं। तो हमारी कम्युनिटी में अक्सर बैट्समैन ये मिस्टेक करते हैं कि वो हिट पे जाते हैं, ऐसे ही है इनिशियली लेवल पे, हिट पे जाते हैं, इसकी वजह से वो विकेट आ जाती है। हम अपनी नॉर्मल बॉलिंग ही करते हैं। अच्छा उसामा, मुझे एक बात बताएं, अगर हम कम्युनिटी में आपके बाद जो अर्ली विकेट टेकर एज एन पेसर, किसको आप कहेंगे कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको खेलना? आसिम अरबानी है, अब्दुल हसीब बिपड़ा है। मेरी नज़र में दो बेहतरीन बॉलर हैं, तो बैट्समैन को फेस करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है, लेकिन हमने पिछले कुछ सीजन में देखा है कि अब्दुल हसीब बिपड़ा के साथ बैड लक ज़्यादा है, उसको विकेट मिलना या विकेट लेना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है अमूमन। इन और आउट तो सीज़न चलता रहता है। प्रीवियस आप देखें इनिंग टूर्नामेंट में, तो मेरी भी इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस थी नहीं एज अ बॉलर भी और एज अ बैट्समैन भी। तो इस दफ़ा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपना पूरा एफर्ट दें, 100% दें, परफॉर्म करके दिखाएं। तो उसामा, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि इस बार हम आपको कंसिडर कर सकते हैं एज एन बेस्ट बॉलर थ्रू आउट द टूर्नामेंट? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल है। कर सकते हैं इंशाल्लाह, कोशिश होगी पूरी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं आयान अब्दुल हमीद सुत्तर वाला, जो लास्ट टाइम आए थे हमारे साथ राइजिंग कैटेगरी से और अब डायरेक्ट आए हैं गोल्ड में। आयान, अगर हम पुरानी चीज़ें रिपीट करें, राइजिंग थे द मोस्ट हाईएस्ट बिट वैल्यू, उसके बाद एक परफॉर्मेंस और डायरेक्ट गोल्ड पे जम आना, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा प्रेशर वाली बात है या आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है ये? नहीं, प्रेशर वाली तो बात नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं, यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप डिजर्व करते हैं, तो आप आई एग्री। हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप राइजिंग से डायरेक्ट गोल्ड में आए, ठीक है ना? तो गोल्ड के प्लेयर शायद बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल पे हों, तो इस तरीके से हम पूछ रहे थे। नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, ऐसा है नहीं। ठीक है। अच्छा आयान, मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये कंसिडर करें कि एज एन इस सीजन में केएसएल 7 में हम क्या देखते हैं आपको एज एन ऑलराउंडर, आपकी परफॉर्मेंसेस का वेट करें हम एज एन बॉलिंग साइड या एज एन बैटिंग साइड? एज अ ऑलराउंडर व्हाट आई थिंक सो, बिकॉज जहाँ पे भी अगर आपको चांस मिलता है आपको अपना 100% देना चाहिए। अग्री। आयान, एक बात बताएं कि अगर हमारे व्यूअर्स को सिर्फ जानना है ये कि अगर हम आपको कंसिडर करते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो हम किस कैटेगरी में अगर आपको कंसिडर करें तो किस कैटेगरी होगी? एज एन बॉलिंग साइड, एज एन बैटिंग साइड? एज एन बॉलिंग साइड, बिकॉज बेसिकली आई एम बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा, तो आपको नहीं लगता आपके साथ और कंपटीशन भी है, जैसे उसामा इटसेल्फ, तकी डेडिया, आपका अपना भाई वाजिद, जो कि बहुत सीनियर बॉलर्स हैं, ठीक है, अब्दुल हसीब बिपड़ा है, अरम एक राइजिंग कैटेगरी से आया जो लास्ट टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, तो आपको नहीं लगता ये टफेस्ट सिचुएशन होगी और टफेस्ट सिलेक्शन भी होगी? नहीं, टफ तो कह सकते हैं क्योंकि जाने माने प्लेयर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, और यानी हर कोई यानी अपना 100% ही देगा, ऐसी बात है। अग्री। तो यानी अगर आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी बेसिकली जो आप हैं, तो मैं एज अ बॉलर खेलूंगा, तो एज अ बॉलर हूँ, यानी तो मैं अपनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बॉलर में देखूंगा। चले आयान, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है फुदैल फरहान बदरेसरिया, जो लास्ट सीजन 6 में ये वाहिद दो प्लेयर थे जिनके पीछे राइजिंग कैटेगरी पे एक बहुत बड़ी जंग थी, एक थे आयान और दूसरे फुदैल।
अच्छा फुदैल, लास्ट सीजन में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपको उस तरह से आई थिंक परफॉर्मेंस देने का या उस तरह से खेलने का चांस आई थिंक नहीं मिला था, जिस वजह से लाइक आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस पर शेडोज आ गए थे। मुझे ये बताएं कि एक नया सीजन और एक ऐसी टीम जिसमें मेजॉरिटी बॉलर्स हैं जो अभी पेपर पे कह रहे हैं ऑन पेपर, ठीक है ना, क्योंकि हमने सारे लोगों से बात की है तो सबके व्यूज हमने लिए हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि लास्ट टाइम की तरह आपकी परफॉर्मेंस शेडो होगी या आपकी टीम आपको परमानेंट एज एन बॉलर कंसिडर करेगी? टीम को एज अ परमानेंट बॉलर कंसिडर करना चाहिए, कॉज बॉलिंग स्प्रिट है और चांसेस हैं कि अच्छी बॉलिंग कर लूंगा, उम्मीद है कि अच्छी बॉलिंग हो जाएगी। तो आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर द टीम कि अगर वो चांस देते हैं मुझे परफॉर्मेंस देने का तो आई विल गिव माय बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, देखें अगर हम आपको अयान के साथ कंपैरिजन करते हैं तो अयान के पास एक कंपैरेटिव एज है कि अयान बैटिंग थोड़ा सा कर सकते हैं, मतलब अगर हम दोनों को राइजिंग से आए हुए और डायरेक्ट गोल्ड में, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली दोनों पे एक सर्टेन लेवल का प्रेशर भी होगा कि भाई एक राइजिंग कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में आना इट्स नॉट वेरी इजी, और यूजुअली ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है ना, और दोनों अगर आए तो सम परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे आए। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं आपको लगता कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है इंस्टेड ऑफ अयान? नहीं, प्रेशर की तो बात नहीं है, बट या एक हल्का मामूली सा शेडो है कि डाउनफॉल की तरफ ना चले जाए। और एग्री, एग्जैक्टली। अच्छा फुदैल, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि अगर आपको जैसे हमने पिछले जो इंटरव्यूज हुए उनमें भी लोगों से पूछा कि अगर हम आपको कंसिडर करते हैं एज एन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो वो कौन सी कैटेगरी होगी? इधर फील्डिंग होगी, क्योंकि हमने देखा आप बहुत अग्रेसिव आते हैं फील्डिंग में भी, आप बॉल हमने नेट्स में भी देखा, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा जब नेट्स में प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो आप क्या किस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे? एज अ बॉलर मे बी इंशाल्लाह, क्योंकि अगर आप एज एन बॉलर और आप अपनी कैटेगरी देखते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपके अपनी एज का अयान है, और अगर टॉप ऑफ द लाइन कहो तो वाजिद भाई itself, क्योंकि वो उनकी क्लास अलग है। इवन दो आपके पास इस बार फहील भी है, तकी डेडिया लास्ट टाइम बहुत अच्छे बॉलर, बहुत अच्छी बॉलिंग, और दानिश घड़ियाली आपके पास, ये वो लोग बॉलर हैं एग्जैक्टली, और इनका मतलब बैटर को थोड़ा थ्रेटन भी होता है कि कभी भी कहीं भी बॉल आ सकती है क्योंकि एक्सपीरियंस बैटर। बिकॉज़ आई फेस्ड वाजिद भाई, मतलब सर्टेन अंदर भी सर्टेन बाहर भी, तो बहुत एग्जैक्टली। तो चले, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं उवैस अहमद वाला, जिनके बारे में अगर आप पिछले हम सीजन 4, 5 और 6 अगर हम इनके बारे में ये सुने तो ये जिस टीम में होते हैं वो टीम फाइनल जीतती है, तो हमने कहा हम इनका भी इंटरव्यू बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या इनमें लाइक यार ये टीम का मोराल बहुत हाई कर लेते हैं, हो सकता है ये टीम के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो, एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, फैल्कन टीम से खेलते हैं, बहुत अच्छा टीम को डेवलप करते हैं। ओवैस भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। ओवैस भाई थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स, और हमने बहुत सारे लोगों से ये सुना तो हमने कहा हम आपका भी एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। थैंक यू। आप हमने ये सुना है कि आप जिस टीम में होते हैं पिछले 3 सीजन ट्राई हो गया, सीजन 4 में भी आप यही सेम सिनेरियो था, सीजन 5 में भी यही था, इवन सीजन 6 में भी था, तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि सीजन 7 में क्या होगा? थैंक यू हसन भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। असल में मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि शायद मैं गुड लक हूँ टीम के लिए, लेकिन मेरे लिए गुड लक होता है कि मैं जिस टीम में होता हूँ वहाँ पे 3 सीजन से अच्छे प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म करे जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बेनिफिट होता है कि भाई मेरा एक नाम हो जाता है कि भाई मैं जिस टीम का पार्ट हूँ विन कर जाती है। बाकी मेरा खुद का जो इनपुट होता है, ज़्यादातर मेरी परफॉर्मेंस शायद इतनी अच्छी नहीं होती हो, लेकिन जो डिसीजन वगैरह मेकिंग वगैरह होती है, चाहे टीम मीटिंग्स हो या मैच चल रहा हो, उसमें मैं अपना इनपुट जरूर देता हूँ कैप्टन को। वैसे ही मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप जिस टीम में भी हो, ठीक है ना, आपका चाहे हालांकि आप सिल्वर कैटेगरी से आ रहे फ्रॉम द लास्ट 4 सीजन अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इधर वो कैप्टन हो, इधर वो ओनर हो, मैनेजमेंट वाले भी आपका डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हालांकि
ये हमारे लिए बहुत मतलब लाइक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमारे पास ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो सिल्वर से आते हैं, लेकिन उनका जो उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी जो डिस्कशन, उनका उनसे जो राय लेना वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो आपको आपसे हम ये सवाल तो जरूर ऐसा ही है कि आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपको अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो आपको इतने चांसेस नहीं मिलते, ठीक है। आप आई डोंट नो व्हाट विल बी द रीजन, व्हाटएवर विल बी द रीजन, लेकिन हम बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस अगर हम आपसे पूछें कि इस बार का बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, सिर्फ दो कैटेगरी, तो वो कौन होंगी? मुझे जो इस बार बॉलर की सूरत में जो अच्छा नज़र आ रहा है वो एक तो अरम का मैं नाम लूँगा। ओके, और हमें तीन नाम चाहिए। बॉलर भी तीन जी, एक तो अरम, मैं उसको डेट करूँगा कि बहुत अच्छी वो एक परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है पूरे लास्ट ईयर से अब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है उसने। और दूसरा उसामा जैसे हर साल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली उसामा। और लास्ट सीजन में हमें एक राइजिंग कैटेगरी में से एक प्लेयर मिला, आयान। बिल्कुल आया, नो डाउट। मैं इस सीजन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जो है इस बार भी परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब बैट्समैन की अगर हम बात करें तो कोई तीन बैट्समैन ऐसे बताएं। तीन बैट्समैन वैसे तो पहला तो मुझे निगार का था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली वो अनफिट हैं। अनफिट है। बाकी आसिम है, आसिम अरबानी। आसिम अरबानी है। और दूसरा हमारे पास जैसे हसीब डेडिया है। आसिफ रेडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आजकल मैं देख रहा हूँ अब्दुल हई सुतर वाला, वो भी अब्दुल हई, yes। काफ़ी इम्प्रूव किया है। मैंने उनको दो तीन इनिंग्स मैंने उनकी देखी, तो पिछले साल से तो काफ़ी इम्प्रूव उन्होंने किया है। चलें अवैस भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं अरम अशरफ अंजार वाला, जो कि जिन्होंने अरम इरफान अंजार, अरम इरफान अंजार, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है अरम इरफान अंजार वाला। लास्ट अगर इनकी परफॉर्मेंसेज हम देखें तो सीजन 5 में एज एन जो टीम ने इनको सेलेक्ट किया था वो एज एन बैट्समैन सेलेक्ट किया था। सीजन 6 में ये आया एज एन बॉलर। अच्छा अरम, इस बार हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि इस बार आप एज एन ऑलराउंडर आए हैं, एज एन बैट्समैन आए हैं, एज एन बॉलर आए हैं, क्या कंसिडर करते हैं आप अपने आप को? वालेकुम सलाम। इस बार मैं अपने आप को जो कंसिडर करता हूँ एज अ बॉलर कंसिडर कर रहा हूँ। एज एन बॉलर, जी जी। अच्छा अरम, लास्ट टाइम हमने देखा था आपकी कुछ ऐसी मैजिक बॉल्स थी जिसमें अगर हम पुराने ग्लिम्स उठा कर देखें, जिसमें एक फारूक अंजारिया को आपने इन स्विंग यॉर्कर मारी थी, मुजम्मिल देसरपुरिया था, उसको भी आपने यॉर्कर पे ही बॉल मारा था। क्या उम्मीदें लगाते हैं इस बार आपकी उन मैजिक बॉल का? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये है कि हाइट थोड़ी है तो इस वजह से थोड़ी आसानी होती है यॉर्कर कराने में, तो बाकी कोशिश करेंगे। वो है फेवरेट बॉल मेरी, तो उसमें भी थोड़ा मुझे रिदम मिल जाता है कि ना, कॉन्फिडेंस होता है कि यार यॉर्कर करानी है, मज़ा आता है मुझे कराने में। अरम, हमने देखा है कि आप ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि फील्डिंग में भी आप प्रॉपर पूरी जान मारते हैं, तो मतलब आपकी टीम जो आपको देखती है वो सिर्फ एज एन बॉलर, फील्डर, या आपको क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो आप मिडिल ऑर्डर पे आपने अपनी टीम के लिए बहुत कम बॉलों पे बहुत अच्छे रन करके दिए थे हमें, तो इस बार भी हम उसी पेस को कंसिडर करेंगे, आप मिडिल ऑर्डर और आप ये अटैकिंग बॉलिंग साइड पे आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह जहाँ टीम को ज़रूरत होगी वहाँ इंशाल्लाह टीम को खेल के देंगे। अच्छा अरम, मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये कहें कि लाइक अगर मैं कंसिडर करता हूँ एज एन आपका जो रियल टाइम मतलब जो टफेस्ट कंपटीशन है वो एक हसीब बिपड़ा, उसामा याकूबानी इटसेल्फ, ठीक है, और भी हैं, अब्दुल कबीर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो आप अपने आप को क्या कहाँ देखते हैं कि आप, या अगर हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में आपका नाम आता है तो किस कैटेगरी में आएगा? वो बॉलिंग में होगा, फील्डिंग में होगा? नहीं, इंशाल्लाह बॉलिंग में। चले अरम, थैंक यू सो मच अरम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं अब्दुल हई सुतर वाला। अच्छा, मैं इनका थोड़ा सा इंट्रो बता दूं कि अब सीजन 5 से इन्होंने कमबैक किया और इनके पापा भी खुद फ्रेंचाइजी हैं, तो अब्दुल हई, वी जस्ट वांटेड टू नो
कि आपके फादर है एज एन फ्रेंचाइजी हैं, आप उसी टीम में, तो इस पे आपकी परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट आएगा? अच्छा देखें, आज सच तो कोई ऐसा इम्पैक्ट आने की ज़रूरत नहीं होती। एक प्लेयर वही होता है जो कि हर किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म करे अपनी टीम के लिए, वही इम्पोर्टेंट होता है। ये मैटर नहीं करता आप किस टीम के लिए खेल रहे हैं और आप किस फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं। अब अगर मैं इस टीम में अगर सेलेक्ट नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली कहीं और सेलेक्ट होता, तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए कि एज ए प्लेयर मुझे अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसको उसी तरीके से परफॉर्म किया जाए और अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर किया जाए। अच्छा अब्दुल्ला, अगर हम आपका बैटिंग साइड देखते हैं तो यू आर अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, और आप लास्ट टाइम भी हमने देखा कि आप अपनी टीम में एक मेन रोल, एक मैन बैटर के हिसाब से खेल लेते हैं। फ्रॉम द लास्ट फ्यू मैचेस इन योर ओन टीम, उसमें भी हमने देखा तो आपके रन्स काफी अच्छे, आपकी बैटिंग बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार टूर्नामेंट में आपका बैटिंग स्टाइल, दूसरा आपकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस आपकी टीम को हेल्प आउट कर सकती हैं इस बार? अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट तो आई वाज़न्ट प्लेइंग एज अ बैट्समैन, आई वाज़ प्लेइंग एज अ बॉलर। तो मेरी कुछ इंजरीज की वजह से मुझे अपना प्लेइंग ऑफ मतलब क्रिकेट खेलने का वो एक नज़रिया ही डिफरेंट करना पड़ा कि अब मुझे एज अ बॉलर खेलना है या एज अ बैट्समैन खेलना है। एज अ बॉलर तो मैं खेल नहीं सकता, तो मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ। एज अ बैट्समैन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माय परफॉर्मेंस इन माय गेम एज मच एज आई कैन। और फिर उसके अलावा काफ़ी पिछले टूर्नामेंट्स थे जिसमें कहीं कहीं अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई थी जिसकी वजह से टीम को काफ़ी फायदा मिला। जैसे कि सीजन 5 में हमारा एक मैच हारे हुए थे हम, दूसरे में भी कोई मेरे ख्याल में हमारी टीम की पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो वहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ तेज रन कर दिए, टीम को ऐसे स्टेज पर ले आए कि वहाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वहाँ फाइनल जीते। फिर उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी जहाँ मौका मिला वैसे थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस देके टीम को कोशिश की कि हमारे अपने एंड से मेरे जितना हो सके टीम को फाइनल खिलाया और खुद भी जीते, और बस इसी तरीके से चला था। अच्छा अब्दुल्ला, अगर मैं ये कहूँ कि इस बार आप जैसे अगर आप एज एन आई डोंट नो, आप एज एन ऑलराउंडर हैं, एज एन बॉलिंग साइड देखते हैं खुद को, एज एन बैटिंग साइड देखते हैं, अगर मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में अगर आप नॉमिनीज होते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंसेस, तो वो कौन सी कैटेगरी होगी? अच्छा देखें, सबसे पहले तो एज अ बैट्समैन आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलना बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि हमारी कम्युनिटी में जैसे अब जिस बेसिस पे हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसा प्लेयर MVPs जिस तरीके से सेटल होती हैं, वो बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है बॉलर के लिए कि वो ऊपर विकेट्स ले ले तो उसको 1 पॉइंट मिल जाता है, वहीं हमें 10 रन करने पड़ते हैं 1 पॉइंट के लिए। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर अ बैट्समैन टू it's a difficult thing basically for a batsman to become the man of the tournament just by his batting performances। तो अगर ये हुआ कि हमारी टीम में combinations तो बहुत हैं, मेरा एज अ स्पिनर अगर मैं बॉलिंग करता भी हूँ तो I don't think the team needs me as a bowler। We have a lot of combinations and I'm going to play as a batsman, I'm going to focus myself as a batsman and that's the plan right now। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, तो आई थिंक वी कैन कंसीडर यू एज एन बेस्ट। Yeah, I do consider I'm very confident that I'm going to do really well with my bat। बाकी जो अल्लाह की मर्जी, but I think I can do a lot better than the previous tournaments। बाकी let's see how it goes। चलें, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू।